एमसीडी चुनाव में भले ही जीत गई आप, लेकिन मेयर चुनाव में बीजेपी कर सकती है खेल। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी भले ही बीजेपी को पटखनी दे रही हो, लेकिन इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद भी मेयर उसी का बने ये निश्चित नहीं है। दरअसल मेयर चुनाव में बीजेपी खेल कर सकती है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली नगर निगम पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता। इसमें मेयर चुनाव में पार्षद आसानी से क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अयोग्य ठहराए जाने का डर नहीं होगा। बीजेपी ने भी दावा कर दिया है कि दिल्ली में मेयर तो उसी पार्टी का होगा। आपको बता दें कि एमसीडी के 250 वार्डों से आम आदमी पार्टी के 134 पर जीत हासिल की थी। बीजेपी के खाते में 104, कांग्रेस के 9 और अन्य के खाते में 3 सीटें आई हैं। जिस खेल की बात की जा रही है उसे 2014 में डिप्टी मेयर के चुनाव में खेला जा चुका है। अब बीजेपी साउथ कॉर्पोरेशन में सत्ता में थी, लेकिन कांग्रेस के पार्षद प्रवीण राणा डिप्टी मेयर का चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। बुधवार को एमसीडी चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इशारा किया कि मेयर का चुनाव अब भी खुला हुआ है। उन्होंने चंडीगढ़ नगर निगम का जिक्र किया, जहां बीजेपी की प्रतिद्वंदी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन मेयर बीजेपी का है। आपको बता दें कि मेयर चुनाव में चुने गए पार्षदों के अलावा दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और विधानसभा स्पीकर की तरफ से चिन्हित किए गए 13 विधायक भी वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा एलजी की तरफ से भी 10 पार्षद मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं होता। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 3 राज्यसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।